उधर उज्जैनी में एक गरीब ब्राह्मण कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके उपास्य देवता प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अमृतत्व का एक फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मण खुशी खुशी वह फल घर लाकर अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहते हैं, देखो, देवता मुझसे प्रसन्न होकर यह अमर फल दे गए हैं। बस इसे खाने से ही मनुष्य अमर हो जाता है। पत्नी यह सुनकर उदास होकर कहती हैं, हाय, अमर होकर और कितनी तकलीफें झेलोगे। समझ नहीं आता कि तुम अमर होने में ऐसा कौन सा सुख ढूंढ रहे हो। बल्कि अगर अभी मर जाते तो इस गृहस्थी के दुखों से तो मुक्ति मिल जाती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ठिठक जाते हैं। कहते हैं, तुमने सही कहा। मैंने बिना सोचे समझे यह फल ले लिया था। अब तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि खुली है। बताओ, क्या करूं? पत्नी कहती हैं, यह फल राजा भर्तृहरि को दे दो। बदले में कुछ पैसे ले आओ। कम से कम घर गृहस्थी थोड़ी ठीक से चलेगी। ब्राह्मण राज दरबार में जाकर राजा के चरणों में प्रणाम करके सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं, महाराज, इस फल को खाने से अमृतत्व प्राप्त होता है। अगर आप इसे ग्रहण करें तो न केवल आपका बल्कि पूरे राज्य का कल्याण होगा। राजा ब्राह्मण को लाखों मुद्राएं देकर विदा करते हैं और उस फल को लेकर सोचने लगते हैं, यह फल मुझे ऐसे किसी को देना चाहिए जिसके साथ मैं जीवन भर सुखपूर्वक रह सकूं। इसीलिए वह फल अपनी प्रिय रानी को देकर कहते हैं, तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो। ये फल खा लो, सदा के लिए जवान और अमर बनी रहो। रानी खुशी खुशी वह फल स्वीकार कर लेती है। लेकिन उस रानी का प्रियजन था उज्जैनी का नगरपाल। यह रानी से वह फल लेकर अपनी प्रेमिका को देता है और कहता है, यह फल खाने से अमृता प्राप्त होती है। नगरपाल की प्रेमिका एक वेश्या थी। वह फल लेकर सोचती है, मैं तो पहले ही एक निंदनीय जीवन जी रही हूं। अगर अमर हो गई तो यह दुख हमेशा सहना पड़ेगा। बेहतर होगा कि यह फल राजा को दूं ताकि इससे किसी का भला हो सके। इसलिए वह राज दरबार में जाकर कहती है, महाराज, मुझे एक अद्भुत फल प्राप्त हुआ है। इसे खाने से अमृता मिलती है। आप इसे ग्रहण करें।